ये हमारे आज 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और आप देखेंगे बच्चे, अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाते होंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, प्रीवियस पेपर लगाते होंगे, अगर इनसे क्वेश्चन आपको मिलता होगा तो इनमें से आप सभी क्वेश्चन सही करते होंगे इन चैप्टर के अभी तक। ठीक है, अगर आप मुझसे अच्छे से पढ़े, अगर आपने एक एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो रहा होगा। तो बच्चे आज हम अपनी कैलेंडर की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं और आप बच्चे कमेंट में यही बताएंगे कौन सा चैप्टर नेक्स्ट शुरू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों काफ़ी कमेंट आते हैं, सर ये तो आपने पहले ही पढ़ा दिया था। तो इस तरीके से बच्चे आप कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो उसको भी कमेंट करेंगे। आज के जो क्वेश्चन होने वाले बच्चे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले पार्ट में हम 24 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 25 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बच्चे, देखने में बहुत आसान है और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। कुछ बच्चे इसको सही भी करते हैं तो काफ़ी टाइम ले जाते हैं, जबकि हमें एग्जाम में समय बचाना होता है। तो किस तरीके से हम टाइम बचाएंगे वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको सीखेंगे। वो मैंने बच्चे पहली क्लास में भी सिखाया था, अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा तो। बच्चे समझिए, एक ये लाइन है जिसको मैं आज बोल देता हूँ। ठीक है, क्या बोल देता हूँ? आज बोल देता हूँ। इस पर ही ये खत्म होने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी आपने देखा था, और कभी गलत नहीं होंगे इसके बाद। ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो एक लाइन खींचेंगे जिसको बोल देंगे आज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाए 3 दिन बाद शुक्रवार है, 3 दिन बाद कहेगा तो इधर को चलना, 3 दिन बाद शुक्रवार है तो इधर की तरफ को चलेंगे। ये तो नॉर्मल सी आप सभी जानते हैं, कॉमन सी बात है। अगर बोलेगा 3 दिन पहले या 4 दिन पहले तो बच्चे पहले की बात करेगा तो इधर को चलेंगे। 4 दिन पहले रविवार था, कुछ भी बोल सकता है। क्लियर है आपकी? सर बिल्कुल क्लियर है। मान लो उसने बोला, एक तो पहले हमने लाइन खींच ली आज की, एक लाइन खींच ली किसकी बच्चे? आज की खींच ली। मान लो उसने बोला कि 3 दिन बाद रविवार है। क्या बोल दिया उसने? 3 दिन बाद रविवार है, तो इसके आप 3 लाइन और खींचेंगे इसके बाद। 3 दिन बाद रविवार है तो ये वाली लाइन जो होगी रविवार की होगी। किसकी होगी? ये रविवार की होगी। क्लियर है? आप कहेंगे सर इसके बाद में चले आना कभी। सर 3 दिन बाद का 1 2 3 इसके बाद यहाँ चले आओ, इसको कोई लाइन खींच के रविवार बोल दो। ऐसी गलती नहीं करनी है। क्लियर है? अगर उसने बोला एक तो लाइन खींच ली आज, उसने बोला 4 दिन बाद सोमवार है तो 4 ही लाइन खींचनी है, 1 2 3 4। ये क्या है? ये वाली लाइन सोमवार, इसको बोलेंगे सोमवार। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। समझ गए इतनी बात? बच्चे कोई लाइन आज की है, ठीक है, आज की ये लाइन है। मैं आज की एक लाइन, क्योंकि एक लाइन जो खिंचवाऊंगा उसको लिखवाऊंगा आज। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे सब कुछ सीखने वाले हैं। एक लाइन है, इसको मैं बोल देता हूँ आज का दिन है। ये कौन सा दिन है? आज का दिन। इससे पहले अगर बोले 3 दिन पहले शुक्रवार था, 3 दिन पहले तो 3 ही लाइन खींचेंगे, 1 2 3। ये क्या है? ये वाली लाइन, ये जो लाइन है शुक्रवार। इतना समझ आ गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ आ गया, जितने दिन बोलेगा उतनी लाइन खींचनी है। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे आपको क्या सावधानी बरतनी है वो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट करना है वो मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था। मान लो आज का दिन आपको पता है रविवार है, आज का दिन आपको क्या पता है? रविवार है। ठीक है, और आपको ये दिन बताना है 1 2 3 4 5 6, ये वाला दिन आपको बताना है। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ये दिन आपको बताना है मान लो। ठीक है, क्योंकि आज मान लो उसने बोल दिया आज रविवार है, आज क्या है? रविवार है, तो उसने बोल दिया 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप एक तो इस तरीके लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फिर कहेंगे सर ये सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, कुछ तो ऐसा बताएंगे, बता देंगे शनि। बट उन्हें देखो टाइम कितना लग गया, टाइम लगा ना। आपके सर बिल्कुल टाइम लगा। तो शॉर्ट कैसे करें? मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया था पहली क्लास अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो मैंने कहा था मान लो आपको आज का दिन पता, आज रविवार है, कोई भी दिन हो सकता है। वो आपसे कितने दिन बाद पूछ रहा है? 6 दिन बाद पूछ रहा है। कितने? 6 दिन बाद पूछ रहा है। तो मैंने कहा था 7 का जोड़ा बनाना है। अगर 6 दिन बाद पूछ रहा है तो एक दिन पहले बता दो, वही दिन होगा 6 दिन बाद भी। एक दिन पहले बता दो। 6 दिन बाद पूछा है तो क्या बता दो? एक दिन पहले बता दो। 6 दिन बाद पूछ रहा है तो 6 दिन बाद, ये तो हमने निकाल दिया शनिवार, तो हम क्या कर सकते थे? 6 दिन बाद ना पता करके 1 2 3 ना काउंट करके इसमें से एक माइनस कर सकते थे,
तब भी तो शनिवार आता ना। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और समझो अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से समझो। मान लो उसने क्या दिया बच्चे, आज का दिन दिया है, आज का दिन बच्चे उसने दिया है क्या है, सोमवार है। आज सोमवार है, उसने क्या कहा, तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कितने 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 5 दिन बाद बोला है ना। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लाइन करने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर काउंट करते हैं तो गलती के चांस बने रहते हैं। 5 दिन बाद बोला है तो मैं कहूंगा 5 दिन बाद ना पता करके आप 2 दिन पहले पता कर लो। 2 दिन पहले पता करना आसान है ना। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर वो बोले 6 दिन बाद बताओ, तो आपने सिर्फ 6 दिन बाद पता ना करके 1 दिन पहले पता कर लो, वही आंसर होगा। बिल्कुल, मतलब किसका पेयर बनाना, 7 का पेयर बनाना है। किसका पेयर बच्चे, 7 का पेयर बनाना है। क्लियर है। अगर बोलेगा आज तुमको कोई भी दिन दे सकता है, रविवार, अगर वो बोले 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद तो कोई दिक्कत नहीं, मंगलवार होगा, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। 3 दिन बाद बोलेगा तब भी बता दोगे। 5 या 6 दिन बाद तब आप आसानी से कर सकते हैं। 5 दिन बाद बोले तो उसमें से 2 माइनस कर दो, वही दिन होगा। 6 दिन बाद बोले उसमें से 1 माइनस कर दो, वही दिन होगा। कैसे अप्लाई करेंगे इनको, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे। मैंने कहा पहले एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन कौन सी होगी, आज की लाइन होगी। किसकी लाइन होगी बच्चे, ये लाइन होगी आज की, मतलब आज कौन सा दिन है। इतना कर सकते हैं आप, आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बोला गया है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था मतलब पहले की बात कर रहा है। यदि बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे समझनी है। इन क्वेश्चन में लैंग्वेज का ही खेल होता है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ गया वो आसानी से क्वेश्चन बना पाएगा। यदि बीते कल से तो बीता कल ये हो गया ना बच्चे, आपके सिर्फ बीता कल ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। बीते कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले तो 2 लाइन खींचेंगे, 3 दिन पहले बोलते 3 लाइन खींचते। 2 दिन पहले क्या शुक्रवार था, तो ये जो दिन हो गया बच्चे किसका हो गया, शुक्रवार का। किसका हो गया, शुक्रवार का। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं। तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों बच्चे ये तो आज है, कल परसों ये मुझे बताना है। क्या बताना बच्चे, ये बताना है ना, ये बताना है ना। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आपका आंसर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक तो तरीका ये है, आगे को चले आओ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार। देखो समझ लो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। कितने दिन बाद था, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, 5 दिन बाद पता करना था। मुझे दिखाई दे रहा था 5 लाइन खींच रही है, मतलब 5 दिन बाद पता करना है। शुक्रवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऐसा ना करके मैं डायरेक्ट इसमें से 2 भी तो माइनस कर सकता था। 5 दिन बाद वही दिन होगा जो इसके 2 दिन पहले होगा, बताया था मैंने ऐसे ही। आप इससे बिल्कुल ठीक है, 2 दिन पहले बताता तब भी आप आसानी से बता रहे होते सर 2 दिन पहले बुधवार होगा। समझ गए चीजों को। ऐसे काउंट ना करने से बेहतर है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। ऐसे कब तक करोगे, गलती होने के चांस है कभी कोई सा दिन छूट ना जाए। तो लाइन आपने देखी 1 2 3 4 5 दिन बाद पता करना है, मतलब 2 दिन पहले बता देता हूं, आसान होगा। 2 दिन पहले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। शुक्रवार, 1 दिन पहले बृहस्पति, 2 दिन पहले बुधवार। समझ के चीजों को, आपके आंसर बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26। यदि परसों शनिवार है, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे आज की। यदि परसों शनिवार है, कल परसों क्या है, शनिवार, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कल से, ये तो आज है, तो कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, जितने दिन पहले बोलेगा उतनी लाइन, जितने दिन बाद बोलेगा उतनी लाइन। 3 दिन पहले कौन सा दिन था ये मुझे बताना है, ये बताना है ना बच्चे। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो फिर कैसे करेंगे, कितनी लाइन, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन पीछे हटने से बेहतर है। कितने दिन पीछे हटना है, कितने दिन पहले, 6 दिन पीछे हटने से बेहतर है 1 दिन आगे बढ़ जाओ, क्योंकि किसका पेयर बनाना, 7 का पेयर बनाना है। किसका पेयर बच्चे, 7 का पेयर बनाना है। इससे बेहतर है 6 दिन पीछे हटने से, पीछे हटोगे तो टाइम लगेगा और गलती होने के भी चांस है।
तो क्या करेंगे, एक दिन बाद बता दो ना, शनिवार के एक दिन बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर रविवार, क्या होगा, रविवार। तो बताओ कितना आसान है, क्या होगा, रविवार होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए, चीजें समझ पाए या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, मैंने क्या बताया फिर समझो। यहाँ पे अगर कोई आपको दिन पता है, ये मान लो कोई लाइन है, एक बार और समझ लो, रविवार, ये कोई लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन पहले अगर ये वाला दिन आपसे पूछा जा रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि सर ये वाला शनिवार होगा, सर ये वाला शुक्रवार होगा, इस तरीके से हिसाब लगा लो, तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात। और एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा होता है, क्वेश्चन गलत होने के चांस बने रहते हैं, और जल्दबाजी में कोई सा दिन छूट भी सकता है जब 6 दिन पहले पता करोगे तो 6 दिन पहले पता करना है। मैंने कितने दिन, 6 दिन पहले, तो मैंने बताया पेयर 7 का बना लो। 6 दिन पहले पता करने से बेहतर है एक दिन उसमें जोड़ दो। 6 दिन पहले पता करोगे तब भी बच्चे क्या आएगा, रविवार आएगा। इसमें सॉरी क्या आएगा, सोमवार आएगा। 6 दिन पहले आप देख लो, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये है शनिवार, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये है शुक्रवार, ये बृहस्पति, ये बच्चे आप कहेंगे सर ये बुध, मंगल, सोमवार, क्या आ गया, सोमवार। तो ऐसे काउंट करो, टाइम लगा, कोई गलती हो भी सकती थी एग्जाम में प्रेशर के टाइम, बट मैंने कहा 7 का पेयर बनाना, 6 दिन पहले पूछे जाए तो उसमें एक दिन ऐड कर दो। तो मैं रविवार में एक दिन ऐड करके क्या आराम से बता सकता था सोमवार होगा, बी दिन सेकंड बता सकता था या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका आपको याद रखना है, वही इस क्वेश्चन में था, वही बच्चे इस क्वेश्चन में हमने किया है। क्या किया है, सबसे पहले आज की, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको एक लाइन तो खींच देनी है आज की, ये आज का दिन हो गया, ठीक है, एक लाइन जिससे पता रहे कल परसों के लिए, ये लाइन कल परसों में आसानी होती है, कल कौन सा दिन था, परसों कौन सा दिन था, इस तरीके से एक लाइन तो आज की खींच देनी है। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, यदि परसों शनिवार है, आने वाले टाइम की बात कर रहा है, यदि परसों शनिवार है, ठीक है, कल परसों क्या है, ये दिन आपको दे दिया, एक दिन तो आपको देगा ही, शनिवार है, तो कल से, पहले ये आज की लाइन इसीलिए हमने खींची जिससे कल और परसों का पता रहे, तो कल से, कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 कौन सा दिन था, क्लियर है, ये बताना है। तो जोन सा दिन पता है, ये तो मुझे पता है, तो कितने पीछे हटना है, 1 2 3 4 5 6 दिन पहले पता करना है, ये वाला दिन तो मुझे पता करना है ना, तो 6 दिन पहले पता करने से बेहतर है एक दिन आगे बढ़ जाओ, क्या होगा, रविवार होगा, क्या होगा बच्चे, रविवार होगा। उम्मीद करता हूं अब चीजें आपके समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कहा गया है, यदि बीतते हुए कल से 3 दिन पहले, सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे आज की, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यह है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था, ये बच्चे आपको दे दिया बुधवार। तो आगामी कल के, आगामी कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, क्लियर है, ये मुझे बताना है, ये बताना है मुझको, इधर की तरफ को जाना है ना, आपके सर बिल्कुल ठीक है। कितने आगे जाना, 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई दिक्कत नहीं, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, इसमें तो बिल्कुल आसान हो गया है। तो यहाँ भी क्या होगा बच्चे, बुधवार ही होगा, क्या होगा, बुधवार ही होगा, आपके सर बिल्कुल ठीक है, 7 दिन बाद जाना कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मुझे 6 दिन बाद पता करना होता तो मैं क्या कर लेता, एक इसमें से माइनस कर लेता है, तो या फिर आपको पता 7 दिन बाद बुधवार होगा तो 6 दिन पहले आप बता सकते हैं, ठीक है। आपको जब 7 दिन बाद पता है बुधवार होगा और आपसे 6 दिन बाद पूछा जाता तो आप एक माइनस करके मंगलवार बता सकते थे। वो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस आपकी कितनी है उस पर निर्भर करता है। वही तो ट्रिक उससे बनी है, ये ट्रिक जो बनी है कि 6 दिन आगे बढ़ने से बेहतर है एक दिन माइनस कर दो, ये इसी से तो बनी है ट्रिक, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, यहीं से ट्रिक निकल कर आई है। क्लियर है, इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कहा गया है,
यदि आज के 3 दिन बाद, पहले आज की लाइन खींच लो, आज, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, यदि आज के 3 दिन बाद 1 2 3 क्या होगा बच्चे, मंगलवार होगा। यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो कल से, देखो ध्यान से सुनो, कल से 4 दिन पहले, कल से 4 दिन पहले, तो अब 4 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4, ये मुझे बताना है यहाँ पर। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इधर की तरफ को जाना है, कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ बच्ची, यहाँ अगर ये पूछता तो क्या होता, मंगल होता, मंगल होता ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, पर पूछा क्या है, ये वाला पूछा है, तो बच्चे ये क्या होगा, आप कहेंगे सर ये सोमवार होगा। क्लियर सी बात है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्या इतना बताना पड़ेगा कि अभी अगर आपने पहली क्लास देखी है ना, तो विद इन सेकेंड इस चीज को तो आप कर पा रहे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या कहा गया है, पहले आज की लाइन खींचेंगे। इसी टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा, आप पहले एक लाइन खींचेंगे, उसको नाम देंगे आज। ठीक है? यदि परसों बृहस्पतिवार था मतलब पीछे की तरफ की बात चल रही है मतलब आगे की तरफ की बात चलेगी, ये आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोला है? यदि परसों बृहस्पतिवार था, कल परसों क्या था, बृहस्पति। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कल के 4 दिन बाद 1 2 3 4 कौन सा दिन होगा? आप कहेंगे सर यहां से मुझे इधर की तरफ को जाना है, कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी क्या होगा, बृहस्पतिवार ही होगा। क्या होगा बच्चे? बृहस्पति होगा। तो आप आसानी से लगा पाएंगे सर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड कर पा रहे हो, इतना टाइम ही नहीं लगेगा जब आप चीज़ें सीख जाएंगे। पर बच्चे कोई भी चीज़ें प्रैक्टिस मांगती है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें विद इन सेकेंड आप एग्जाम में जाकर बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला गया है, यदि परसों शनिवार था, परसों क्या था बच्चे, शनिवार था। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे आज लिख देंगे, परसों शनिवार था, कल परसों क्या था, शनिवार था, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? देखो क्या बोला है, ये आज, तो कल के बाद ये बोला ना, कल के बाद ये पूछा, ये वाला दिन पूछा, ये तो बता पाओगे। शनिवार है, ये इधर की तरफ को जाना है, रविवार सोमवार मंगल बुध, ऐसे भी लगा सकते हो, इतना आसान। कम दिन जाना तो ऐसे लगा सकते हो 2-3 दिन बाद। तो आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ऐसा क्वेश्चन देखते ही लाइन खींचेंगे, आज की लाइन खींचेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे इसको, आज। क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि गत परसों का दिन रविवार था, गत परसों मतलब गत की मतलब, गत मतलब बीता हुआ, गत मतलब बीता हुआ बच्चे। गत परसों का दिन रविवार था, गत परसों, ये क्या है, गत परसों क्या था, रविवार था। क्लियर? तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा, मतलब आने वाला परसों, कल परसों, आगामी मतलब आने वाला, ये मुझे बताना है, ये वाला दिन मुझे बताना है। तो रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, क्या होगा बच्चे, बृहस्पति होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, लाइन खींच दी आज की। आप कहेंगे सर इसमें तो कर ही देंगे, इतना तो कर ही लेंगे। फिर क्या बोला, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत मतलब बीता हुआ परसों, गत परसों क्या था, बृहस्पति था, गत परसों बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा, ये पूछेगा रविवार कब होगा। तो आप कहेंगे सर आज का दिन अगर मैं पता करूं, ये क्या है, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा शुक्र, और आज का दिन मुझे पता चल गया शनिवार होगा। आज का दिन क्या होगा, शनिवार। तो इसने क्या पूछा, रविवार कब होगा। सर
कल क्या होगा? आप कहेंगे सर कल तो रविवार ही होगा, तो ऑप्शन किस तरीके से दिए? आगामी कल। आगामी कल रविवार कब होगा? आगामी कल बच्चे, ठीक है, आने वाला कल, इसको क्या बोलेंगे? आगामी कल, मतलब आने वाला कल। क्लियर है? आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या बोला गया है? सबसे पहले लाइन खींचेंगे आज की। क्या बोला कि यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, इसमें भी यही बोला है, गत परसों। गत मतलब बीता हुआ, क्या था? बृहस्पति, ठीक है। गत परसों बृहस्पतिवार था, तो सोमवार कब होगा? बच्चे कुछ भी नहीं है, ये क्या है? शनिवार। आज का पता कर लिया मैंने, शनिवार है। क्लियर है? तो क्या पूछा गया? सोमवार कब होगा? ये क्या होगा बच्चे? रविवार। ये क्या होगा? सोमवार। ऑप्शन दिए हैं आगामी परसों। आगामी कल तो क्या होगा? पीछे क्वेश्चन करा है रविवार, आगामी परसों। सोमवार पूछा ना, तो आगामी परसों। सोमवार कब होगा? आगामी परसों होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 34। इसको समझेंगे अच्छे से। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, कोई महीना है उसकी 23 तारीख है, को क्या है? 23 तारीख, 23वीं तारीख को क्या है? रविवार है। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? इधर की बात कर रहा है। तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, आपसे कहूं, आप कहेंगे सर हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो 2 सप्ताह पहले तो वही होगा। इसे तो सप्ताह को तो छोड़ दो, 2 सप्ताह पहले तो वही दिन होगा। 4 दिन पहले बता दो, बस 4 दिन पहले बता दो। 1 2 3 4। क्लियर है? आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। 1 2 3 4। 4 दिन पीछे हटने से बेहतर है, 4 दिन पीछे हटने से बेहतर है। अगर ना ही हटना चाह रहे हो तो अगर आगे बढ़ने में आसानी हो रही है तो 4 3 आगे कर लो, क्योंकि किसका पेयर बनना चाहिए? 7 का पेयर बनना चाहिए। किसका बच्चे? 7 का पेयर बनना चाहिए। तो पीछे हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है। वरना 3 दिन आगे चले जाओ, रविवार सोमवार मंगल बुध। आसान, आगे बढ़ना थोड़ा आसान होता है, ठीक है, और आगे ही बढ़ना चाहिए हमेशा। क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे सर इसका आंसर आ जाएगा बुधवार। क्लियर है? चाहते तो पीछे भी जा सकते थे, क्योंकि मुझे ये दिन बताना था। तो ये क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे सर शनिवार। ये क्या होगा? शुक्र। ये क्या होगा? बृहस्पति। ये क्या होगा बच्चे? बुधवार। क्लियर है? चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। यदि एक दिन पहले विजय शंकर को 500 रुपए देने का वादा करता है, विजय शंकर को क्या कहता है? 500 रुपए देने का वादा करता है। मान लो आज ये कोई दिन रहा होगा आज का, ठीक है। विजय शंकर को 500 रुपए देने का वादा करता है कि मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगा। क्लियर है? 500 रुपए दे दूंगा। आज रविवार होने, आज तो रविवार होने, आज का दिन क्या? रविवार। 500 रुपए वादा कब करा होगा उसने? यहां पर करा होगा कि मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगा। यहां पर उसने वादा करा कि मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगा। किसने? विजय ने वादा करा शंकर को 500 रुपए देने का, ठीक है। आज रविवार होने, आज तो रविवार है, तथा बैंक बंद होने के कारण विजय शंकर के रुपए कब वापस करेगा? वैसे तो उधारी के पैसे बहुत कम वापस होते हैं, और दोस्ती में तो ना ही मान के चलेंगे आप, ठीक है। और आपको एक ही सलाह दूंगा, अगर दोस्ती में पैसे दे रही हैं तो केवल इतने पैसे देना जिनको आप भूल सकते हैं। ये आपने सुना होगा, एक कड़वा सच है, ठीक है, क्योंकि बाद में रिश्ते खराब होते हैं। पर बच्चे हेल्प भी करनी पड़ती है, आप भी जानते हैं, काफ़ी मजबूरी पड़ जाती है दूसरे को, तो हेल्प भी करनी पड़ती है। पर जिसको हम पैसे देते हैं वो ऐसा सोचने लगता है, उससे इस तरीके से मांगने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके पास मजबूरी होती है, उनका तो समझा जाएगा, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसे उधार ले तो लेंगे, बट जब उनसे मांगते हैं उनके पास पैसे होते हैं, हमें पता होता है इसके पास पैसे हैं, फिर वो पैसे देना नहीं चाहता, ठीक है। तो उधार पैसे बहुत सोच समझ कर देने चाहिए, और हमेशा उसे दो जिससे ज़रूरत हो। किसी ऐसे को मत दो जो फालतू कामों में यूज करे। क्लियर है? तो वही कंडीशन बच्चे यहाँ पर है। यदि एक दिन पहले विजय शंकर को 500 रुपए देने का वादा करता है, एक दिन पहले, आज का दिन था ये, एक दिन पहले शंकर विजय शंकर को 500 रुपए देने का वादा करता है। आज रविवार होने तो बैंक बंद होने के कारण विजय शंकर के रुपए कब वापस करेगा? भाई पैसे वापस करेगा तो अब क्या करेगा? जब बैंक बंद है तो सोमवार को ही करेगा ना। कब करेगा? सोमवार को। क्लियर है?
तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, विद इन सेकेंड लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या बोला गया है? यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और परसों रविवार हो तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी? देखो यहां से, यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए, आज है ये, आज होने वाली परीक्षा, आज होने वाली परीक्षा कितने 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए, मतलब टाल दी जाए, जैसे कि आजकल परीक्षाएं टलती ही हैं, और परसों रविवार हो। आज होने वाली परीक्षा कितने दिन के लिए स्थगित कर दी? 1 2 3 दिन के लिए स्थगित कर दी, और परसों रविवार हो, कल परसों रविवार हो, तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी? इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता था? रविवार ये पता है, इस दिन परीक्षा होगी, फिर तो ये क्या है? आप कहेंगे सर ये है सोमवार। क्या है? सोमवार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन, हाँ बच्चे इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरा मकसद है हर एक क्वेश्चन से आपको रूबरू कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 37। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? आज का पता करेंगे बच्चे, ये आज की लाइन खींच दी। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, मैं आपसे कहता हूं आज कोई भी दिन है, कोई 15 दिन पहले सिनेमा देखने गया था, तो आज मुझसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर हर 7 दिन बाद तो वही दिन रिपीट होता है, 7 दूनी 14, इसमें से निकाल दो, तो जो एक दिन पहले होगा ना, एक दिन पहले बोल दो, या तो 15 दिन पहले बोलने से बेहतर है एक दिन पहले बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 दिन पहले बोलने से बेहतर है एक दिन पहले बोल दो, क्योंकि हर 7 दिन बाद तो वही दिन रिपीट होता है। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, 9 दिन पहले बोलने से बेहतर है 2 दिन पहले बोल दो। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो 2 दिन पहले कह दूं, 2 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, ठीक है। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, जब सिनेमा देखने गई थी और सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो ये दिन क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे सर बृहस्पति हो गए, तो क्लियर है इतनी बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो आज का दिन बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। ये क्या होगा बच्चे? शुक्र। ये क्या होगा? शनिवार। आज का दिन क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे सर शनिवार होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? कोई भी दिक्कत नहीं, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या बोला गया? शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। जो निर्धारित दिन था उसके 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती? कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखो यहां से कैसे करेंगे। अब ऐसा होता बच्चे, कभी कभी एक मोटे से तरीके से समझिए आप, अगर इससे आपके नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीके से समझिए। शुक्रवार को एक नियोजित, आपने देखा, आप शुक्रवार को पहुंच गए एग्जाम देने, आपने एडमिट कार्ड देखा नहीं, ठीक से एडमिट कार्ड आपने देखा नहीं, और आप शुक्रवार को पहुंच गए एग्जाम देने, सेंटर पर पहुंच गए अपने, ठीक है। इस तरीके से समझिए, बिल्कुल वही कह रहा है। एक शुक्रवार को नियोजित सम्मेलन स्थल, नियोजित मतलब मान लो कि एग्जाम डेट है कोई, ठीक है। नियोजित सम्मेलन स्थान पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व भी पहुंच गया। मैंने यहाँ देखा, जब एग्जाम सेंटर में पहुंच गया तो मैंने देखा यार, जब मैंने एडमिट कार्ड अच्छे से देखा, मैंने चेक करा, तो मुझे पता यार मैं 2 दिन पहले आ गया। मैं तो 2 दिन पहले आ गए, मेरी परीक्षा तो 2 दिन बाद है, मतलब मेरी परीक्षा फिर किस दिन होगी? आप कहेंगे सर मेरी परीक्षा थी रविवार को। कब थी? रविवार को। मेरी परीक्षा तो थी रविवार को, मैं पहुंच गया कब? 2 दिन पहले पहुंच गया वहां पे, शुक्रवार को। यही तो कह रखा है इसमें। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती? अगर मैं कब पहुंचता बच्चे? अगर मैं बुधवार को पहुंचता, आगामी मतलब आने वाले, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। अगर मैं बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन की देरी हो जाती बच्चे? फिर देरी हो जाती, क्योंकि एग्जाम का दिन क्या था बच्चे? रविवार। और मैं कब पहुंच रहा? अगर मैं पहुंचता बुधवार को,
तो मुझे कितनी दिन की देरी हो जाती? आप कहेंगे सर 3 दिन की, 1 2 3 दिन की देरी हो जाती। कितने दिन की देरी बच्चे? 3 दिन की देरी हो जाती। क्लियर है? चीजें समझ आ रही हैं आपके? आप कहेंगे सर बिल्कुल चीजें समझ आ रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आसान क्वेश्चन था? आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ लगा देंगे बच्चे कितने? 3 दिन की देरी हुई होती। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को समझने में? आसान है ना? एक बार और समझाऊं क्या इस क्वेश्चन को? एक बार और समझ लो। चलो, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना। मैं शुक्रवार को पहुंच के एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर, कोई भी शादी ब्याह कोई भी फंक्शन हो सकता है शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार को नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। जो निर्धारित दिन था उसके मैं 2 दिन पहले आ गया। तो मतलब निर्धारित दिन कौन सा होगा? आप कहेंगे सर 2 दिन पहले आ गया, तो निर्धारित दिन तो ये था, क्योंकि 2 दिन पहले आ गया ना मैं। 1 2 1 2 दिन पहले आ गए, मतलब तो निर्धारित दिन ये था। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। ये शुक्रवार है तो ये क्या है? रविवार है। क्या है? रविवार। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, यदि आने वाले बुधवार को, तो रविवार है, सोमवार, मंगल, बुधवार। अगर मैं बुधवार को यहाँ पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती? तो नियोजित सम्मेलन स्थान क्या है बच्चे? कौन सी डेट है? रविवार की। तो कितने दिन की देरी हुई थी अगर मैं बुधवार को पहुंचता तो? आप कहेंगे सर सीधा सीधा दिख रहा है 3 दिन की देरी हो जाती। कितने दिन की देरी हो जाती? 3 दिन की देरी हो जाती बच्चे। यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था, कितने दिन की देरी हुई होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। आज सोमवार है, 65 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? आज उसने दिया, आज का दिन क्या है बच्चे? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। आज क्या है? सोमवार है। पैंसठ दिनों बाद कौन सा दिन होगा? फिर वही बात बच्चे, मुझसे कितने दिन बाद पूछे, 7 से पहले उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। 65 है, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 9 63, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 2 दिन बाद बता दो। 1 2, सोमवार, मंगल, बुधवार। क्या होगा बच्चे? 65 दिन बाद भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ आ रही हैं? ये पहले भी हम पढ़ा चुका हूँ आपको, पहली क्लास में भी। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, ये तरीके में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें कुछ नया तो नहीं है आपके आंसर, कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो नया टाइप है ये, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे कर तो सब लेते हैं इन क्वेश्चन को, पर कहीं ना कहीं हर किसी का तरीका अलग होता है और कुछ बच्चे ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो कैसे इन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करेंगे वो सीखने वाले हैं। पहले इसका प्रॉपर तरीका सीखेंगे। क्या बोला गया है? समंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, देखो एक तो ये लिख लो, इधर बाद लिख लो और इधर पहले लिख लो, ठीक है। शुरू से क्वेश्चन शुरू करो। समंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद, बाद बोला तो बाद लिखेंगे बाद के नीचे, किंतु 18 से पहले, 18 से पहले। जबकि उसकी बहन को याद है उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद। किसके? 16 फरवरी के बाद, किंतु 19 से पहले है, किंतु 19 से पहले है। तब समंत के भाई का जन्मदिन कब है, ये पूछा गया। देखो कैसे करेंगे। एक तो बच्चे उसके किसे याद है? समंत को याद है कि उसके भाई, समंत को क्या याद है कि 15 से 18 के बीच है। अब ये तो उसको पक्का याद है 15 से 18 के बीच है। अब इसके बीच कितनी तारीख आ रही है? 16 भी आ रही है, 17 भी आ रही है, ठीक है। पहले तो इनके बीच की डेट लिख लो, प्रॉपर जो तरीका है इसका वो बता रहा हूँ, पर इस तरीके से करना नहीं है। करना कैसे वो बताऊंगा। 2 डेट आ रही है, फिर उसके क्या है? उसकी बहन को क्या याद है? 16 से 19 के बीच है। मतलब उसकी बहन को याद है कि यार भाई का बर्थडे जो है, भाई का जन्मदिन जो है 16 से 19 के बीच है, मतलब 17 हो सकता है, 18, ठीक है। यही तो 2 डेट आ रही है इनके बीच। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अब इनमें कॉमन देखना होता है, इनमें कॉमन कौन सी डेट है। जो कॉमन है वो हमारा आंसर है, क्योंकि कॉमन मतलब दोनों को याद है वो डेट।
कॉमन का मतलब दोनों को याद है, तो वही जो दोनों को याद है वही आंसर होगा। आप कहेंगे सर कॉमन है 17, कॉमन क्या है 17, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर करना कैसे है, आप कह रहे हो करना और तरीके से, तो करना कैसे है वो समझ लीजिए। विद इन सेकेंड कैसे करना है बच्चे, आपको क्या करना, इस तरीके से तो लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं आप। इन दोनों के बीच देख लो कौन सी डेट पड़ रही है, इन दोनों के बीच देख लो कौन सी डेट पड़ रही है। इधर से चलेंगे तो कौन सी डेट पड़ेगी, 16 से 18 की तरफ को जाऊंगा 17, तो आंसर हो गया हमारा क्या 17 हो गया। क्या हो गया बच्चे 17 हो गया। देखो कैसे करेंगे आप सारे क्वेश्चन, क्या करेंगे बच्चे, बाद लिखेंगे और पहले लिखेंगे। विनोद को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद, 17 के बाद 21 से पहले, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद, 19 के बाद 24 के पहले। बताओ कौन सी डेट आ रही है इनके बीच, आप कहेंगे सर 20, कौन सी आ रही है 20 आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाद, ये बाद और पहले तो आपको पता ही क्या, ये लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, नहीं लिखना पड़ेगा बच्चे, आपको पता है ना, ठीक है। दिनकर को याद है कि उसके भाई दिवाकर का जन्मदिन 11 जनवरी के बाद, बाद मतलब 11 के बाद, 17 जनवरी से पहले, 17 से पहले, ठीक है। जबकि उसके भाई सुभाकर को याद है कि दिवाकर का जन्मदिन 15 जनवरी के बाद, 15 के बाद लेकिन 18 जनवरी से पहले, लेकिन 18 जनवरी से पहले है। यदि दोनों कथन सत्य हैं तो बताइए कि दिवाकर का जन्मदिन जनवरी माह की कितनी तारीख को है, कुछ भी नहीं है। बताओ इनके बीच कौन सी डेट आ रही है, इनके बीच बताओ आपके सर 16, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो क्या पेन उठाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा बच्चे, विद इन सेकेंड आप लगा सकते हैं। इसको देखो, बाद पहले, प्रदीप को सही से याद है कि उसके भाई का दौरा, दौरा, ठीक है, दौर 12 जुलाई से पहले, दौरा कहीं जाने को, दौरा बोलते हैं कहीं जाने को, ठीक है। प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले, देखो 12 जुलाई से पहले बोला, आपके 12 यहां मत लिख देना, 12 जुलाई से पहले, पहले वाला यहां लिखेंगे, 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है, लेकिन 8 जुलाई के बाद है, पहली कंडीशन ये हो गई। आगे उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप चेन्नई 10 जुलाई के बाद, 10 जुलाई के बाद लेकिन 14 जुलाई से पहले जाएगा। बताओ कौन सी डेट आ रही है इनके बीच, आप कहेंगे सर 11 आ रही है, कौन सी 11, तो कौन से में बच्चे, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 44, बाद लिखेंगे ऐसा क्वेश्चन देखते एक तरफ, पहले लिखेंगे, पहले, प्रताप को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 23 अप्रैल से पहले, 23 अप्रैल से पहले, तो पहले की तरफ लिखेंगे 23 अप्रैल से पहले, परंतु 19 अप्रैल के बाद, 19 अप्रैल के बाद। जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्मदिन, देखो ये थोड़ा सा आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है इसमें, तो 19 के बाद 23 से पहले इतना क्लियर है। जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार, उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद क्या है, इसे याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन न तो 22 अप्रैल को है, इसके बीच बताओ कौन सी डेट आएंगी, 20, 21, 22, ये 3 डेट आएंगे इसके बीच। तो उसकी बहन को क्या याद है, उसकी माँ का जन्मदिन न तो 22 अप्रैल को, न तो 22 अप्रैल को, और न इसके बाद हुआ, ना 22 अप्रैल के बाद, तो ये खत्म कर दिया। उसकी माँ का जन्मदिन कब है फिर, तो बच्चे ये 2 डेट तो बच्ची या तो 20 को है या 21 को है, या तो 20 को है या 21 को है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, चीजें क्लियर हुई, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, अब कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 45, देखो आभा को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले, लिख लो इधर, बाद
पहले। आभा को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माता का जन्म शुक्रवार से पहले, शुक्र से पहले, ठीक है, लेकिन सोमवार के बाद, लेकिन सोमवार के बाद। उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद, बुधवार के बाद। इतना लिखते हैं आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले। इन दोनों के बीच बताओ कौन सा दिन पड़ रहा है। बुधवार से जब शुक्रवार की तरफ जाएंगे तो क्या पड़ेगा, बृहस्पति। क्या पड़ेगा बच्चे, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। बच्चे अब ये क्या होते हैं, कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, ठीक है, मतलब रिपीटेड ईयर के क्वेश्चन होते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे गलती करके इसमें आ जाते हैं। तो बच्चे बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा टारगेट जो है बच्चे यूपी पुलिस और यूपीएसआई को है, जो हम इसको टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कैलेंडर आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जाता, तो अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो कहीं भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एसएससी में कैलेंडर पूछा जाता है, रेलवे में जाते हैं, कहीं भी पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग लगभग सबकी सेम ही होती है। क्लियर है बच्चे। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे बच्चे पसीना पूरी तरीके से चेहरे पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इतनी गर्मी पड़ रही है उसमें भी आपको वीडियो बनाना। और काफ़ी बच्चों को कमेंट आते रहते हैं सर आपकी रेगुलर वीडियो नहीं आती, तो उसके पीछे के बच्चे कई कारण जो आप खुद भी जानते होंगे, ठीक है, अगर मेरे साथ रेगुलर जुड़े तो आप खुद भी जानते होंगे उसके पीछे क्या क्या कारण है। आप वीडियो को तो शेयर नहीं करते। अब बच्चे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मान लो मेरे वीडियो पर 150 व्यूज आते हैं, मेरी वीडियो केवल 150 लोगों ने देखी, और जो मुझसे लगभग आप भी देखते होंगे, जिनसे क्या बोलूँ किसी को ABCD नहीं आता ना, वो भी रीजनिंग पढ़ा रहा है, तो उस पर भी 4-5 हज़ार व्यूज, 4-5 हज़ार व्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार, या तो हम बेहतर नहीं पढ़ा पा रहे, या तो क्योंकि हम पे 150 व्यूज और जो बिल्कुल नहीं आते जिससे ABCD, मतलब हम क्या उससे भी एक तरीके से ऐसी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। आप बच्चे सपोर्ट नहीं करते। एक तो मैंने आपसे कहा है जितना हो सकता है जहाँ भी आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं हर जगह वीडियो पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। आपसे मैंने वादा किया है, जब इस बैच को शुरू किया है मैंने, तो आपके बच्चे रीजनिंग में, और यूपीएसआई को देखा जाए हिंदी में, वैसे आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं इन सब्जेक्ट को कवर करके, किसी में भी आप मार नहीं खाएंगे। और अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो मैथ में भी 40 में से 40, जैसे कि एक चैप्टर आपने देखा होगा जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, अगर आपने वो चैप्टर देखा है प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, पहला चैप्टर हमने नामधारा कंप्लीट किया था, अभी फिलहाल मैथ को हमने रोक दिया है। अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहता तो तीनों सब्जेक्ट बच्चे आप ऐसे लेकर जाएंगे एग्जाम में। अगर आपने अब तक पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा, और आप प्रीवियस लगा रहे होंगे सेट, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और जो मुझसे पहले से जुड़े हैं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे के साथ मजाक किया जाए, उसकी लाइफ है, उसके माता पिता के सपने हैं उसके ऊपर, क्योंकि मैं भी पढ़ा सकता हूँ, टाइम पास कर सकता हूँ आके, एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट और 15-20 क्वेश्चन लाकर बस कंप्लीट कर सकता हूँ, तो बच्चे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से व्यूज़ ले जाऊँगा पर कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो बच्चे आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं बच्चे का सिलेक्शन करा दूंगा, ठीक है। तो आपका बच्चे इतना फ़र्ज बनता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक तो बच्चे ये क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डेट दे देगा, 2007, 2015, 2010, 2020, कुछ भी दे देगा, वो पूछ लेगा कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, कब रिपीट होगा। एक तो वो हो गया। एक इसमें भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई डेट देता है कि मोहन ने अपना जन्मदिन 17 अप्रैल 2007 को मनाया था, तो वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा। कोई डेट फिक्स कर दे, जैसे 17 अप्रैल, 17 मई, 17 जून, 10 जून, 20 जून, 2 जून, कुछ भी डेट, ठीक है। एक तो इस तरीके से देगा, मोहन ने अपना जन्मदिन 17 मई 2005 को मनाया था, उस दिन सोमवार था, तो वह अपना अगला जन्मदिन सोमवार को कब मनाएगा, इस तरीके से। एक बच्चे ये डायरेक्ट होते हैं कि इस तरीके से कोई भी ईयर दे देगा, वो पूछ लेगा कब इसके समान होगा या कब ये रिपीट होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको एक कोड याद रखना है, 28/6/11/11, 28/6/11/11। क्या याद रखेंगे, 28/6/11/11।
11 11। अब ये कैसे काम करेगा बच्चे, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो 28 जोड़ेंगे, 1 बचता है तो 6 जोड़ेंगे, 2 बचता है तो 11 और 3 बचता है तो 11 जोड़ेंगे बच्चे, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। समझ आ रही है बच्चे, रिमाइंडर 0 बचेगा 28 जोड़ेंगे, 1 बचेगा 6 जोड़ेंगे, 2 बचेगा 11 और 3 बचेगा तब भी 11 जोड़ेंगे। कैसे सर रिमाइंडर कैसे बचेगा वो समझ लीजिए। अगर बच्चे मुझसे पूछे 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2018 का, तो मैं क्या करूंगा, बाद की 2 डिजिट को, आपको किसकी, बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, किससे, 4 से डिवाइड करना है। जब 18 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे सर रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमें कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है, कितना बच्चे, 11 जोड़ेंगे। क्लियर है, तो 2018 कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, इसमें 11 जोड़ देंगे आप तो कहेंगे सर 2029 के कैलेंडर के समान होगा। किसके, 2029 के समान होगा। इतनी बात क्लियर है। अगर बच्चे मुझसे पूछ ले 2017 कैलेंडर, 2017 कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो फिर बच्चे मैं कहूँगा बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पता लगाना है। तो बच्चे कितना रिमाइंडर बचेगा, आप कहेंगे सर जब 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे बच्चे, और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। किस कैलेंडर के समान होगा, 2017 कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, 2023 के कैलेंडर के समान। क्लियर है बच्चे। अगर पूछ लिया जाए 2016 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो आप कहेंगे सर बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा जा रहा है तो कितना रिमाइंडर बचेगा, जब पूरा डिवाइड जा रहा है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा तो कितना जोड़ेंगे बच्चे, 28 जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 28 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, 2044 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2044। 2016 कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, 2044 कैलेंडर के समान होगा। क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ इसमें अपवाद भी हैं, पर अपवाद पे आपको भी ध्यान नहीं देना बच्चे, ठीक है। अभी तक जो पूछे गए बच्चे, इनसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। कभी बच्चे टाइम मिलेगा तो इन पर जो अपवाद बनते हैं उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, पर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। जनरली केसेस यहां से बनते हैं जो आंसर आपका आ जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आपका आंसर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा क्वेश्चन दिया था, इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपने कहा सर बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। बच्चे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। बच्चे 3 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है, अभी मैं बता चुका हूँ। कौन सा कोड है, 28 6 11 11, कितना, 0 1 2 3, 3 रिमाइंडर बच रहा, मतलब कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। 2007 में बच्चे जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 हो जाएगा। कितना, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ, आसान है ना बिल्कुल क्वेश्चन ये, क्या टफ है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं है। कोड याद होना चाहिए, 28 से 11 11, 0 से बचेगा 28, 1 से बचेगा 6, 2 बचेगा 11, 3 बचेगा तब भी 11। क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप विद इन सेकेंड बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपके आंसर बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप आंसर 4 से डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान है। एक तो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कुछ जो बिल्कुल डिवाइड करने में परेशानी होती हो, ठीक है, कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो बच्चे इतना तो कैलकुलेशन आपको घर पे करनी पड़ेगी। अगर आप इतने वीक हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है। क्या बताया मैंने, 28 6 11 11, ठीक है। 0 शेष बचे, 1 शेष बचे, 2 और 3 शेष बचे। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार चलाएगा, आप कहेंगे सर 17 चौका 68, कितना शेष बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ से बचेगा कितना, 3 शेष। कितना शेष बचेगा बच्चे, 3 शेष बचेगा। इतना तो कर सकते हैं ना आप, रिमाइंडर तो बचा सकते हैं। 3 शेष का मतलब बच्चे कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे।
जब बच्चे इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 82। कितना हो जाएगा, 82, 1982। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप चीज़ों को समझ गए होंगे, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। 2011 कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, ये दोबारा कब प्रयोग होगा। 11 को डिवाइड करेंगे बच्चे किससे, 4 से, 4 दूनी 8, 3 से बचेगा, 3 से का मतलब 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, आपको ये लिखने भी नहीं पड़ेगा 28 से 11 11, आपके याद हो जाएगा। आप कहेंगे सर 0 से बचेगा 28 से, और 1 से बचेगा तो कितना है, 6 है, और 2 से बचेगा तो 11, 3 से बचेगा तो 11। ठीक है, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। इसका बता दो, देखो अभी ये क्वेश्चन दूसरे तरीके का, अब इसको उससे नहीं करेंगे, इसका कोड अलग है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहां से 566 11 66 11 5, ये तरीका बता रहा हूं मैं याद करने का, मैंने इस तरीके से याद कर रखे हैं। 566 11 66 11 5, इस तरीके से मैंने याद कर रखे हैं। ठीक है, अब वही बच्चे फिर 0 शेष बचे, 1 शेष बचे, 2 और 3 शेष बचे। अब सर ये 2 कोड हैं, यूज कौन सा होगा, तो देखो यहां से ये वाला कोड जो यूज करेंगे, ये कोड जो यूज करेंगे 566 11, ये कोड जब यूज करेंगे, जैसे यहां बात किसकी चल रही है, मार्च की बात चल रही है, 7 मार्च की बात चल रही है ना, आपके सर बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ 28 फरवरी के बाद की बात करेगा, 28 फरवरी के बाद की बात करेगा, जो कि मार्च की बात कर रहा, तो मतलब 28 फरवरी के बाद की ही बात है। अगर 28 फरवरी के बाद की बात वो कर रहा है तो कोड ये वाले यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। 28 फरवरी के बाद की बात कर रहा है तो कोड ये वाले यूज करेंगे। अगर 28 फरवरी से पहले की बात करा तो कोड ये वाला यूज करेंगे। चीजें क्लियर हुई। 28 फरवरी के बाद की बात करेगा कोड ये वाला, 28 फरवरी से पहले की बात करेगा तो कोड ये वाला यूज करेंगे। आपके सर बिल्कुल समझ आ गई। अभी किसकी बात कर रहा है, 7 मार्च की बात कर रहा है, तो 28 फरवरी के बाद की बात कर रहा है तो कोड ये वाला यूज करेंगे। कौन सा, ये वाला। क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये वाला आप कोड यूज करने वाले हैं हम इसमें। वही कंडीशन, बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आने का मतलब कितना जोड़ेंगे बच्चे, क्योंकि रिमाइंडर 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो कौन सा जोड़ेंगे, 0 रिमाइंडर है तो 6 जोड़ेंगे। कितना बच्चे, 6 जोड़ेंगे। 2004 में जब बच्चे हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2010 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। क्लियर है आपके सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो क्या कोड बताया मैंने, 566 11 66 11 5। इस तरीके से आप भी याद रखेंगे तो याद रहेगा आसानी से। 4 फरवरी के बाद की बात चली, मैंने बताया था अगर 28 फरवरी से पहले की बात करेगा तो इस वाले कोड को यूज करेंगे, और 28 फरवरी के बाद की बात करेगा तो इस कोड को यूज करेंगे। क्लियर है। 4 फरवरी की बात कर रहा है तो 28 फरवरी से पहले की बात कर रहा है ना, तो इस कोड को यूज करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया, इस कोड को यूज करने वाले हैं। अब बस वो कंडीशन और देखो, बात को तो डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो 5 को 4 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 1 बचा, और रिमाइंडर 1 बचेगा तो क्योंकि आपको पता 0 बचेगा, 1 2 3, 1 बच रहा तो कितना ऐड करेंगे बच्चे, 6 ऐड करने वाले हैं। कितना बच्चे, 6 करने वाले हैं। क्लियर है। तो बच्चे 2005 में जब 6 ऐड करेंगे 2011 हो जाएगा, जो हमारा बी ऑप्शन है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया। गणतंत्र दिवस बच्चे आप सभी जानते हैं, जिसको गणतंत्र दिवस ही पता नहीं होगा वो गलत कर लेगा इस क्वेश्चन को।
26 जनवरी 1966 को उसने बोल रखा रविवार। वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया, तो दोबारा यह रविवार को किस वर्ष मनाया जाएगा? कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। कौन सा कोड यूज करेंगे? आप कहेंगे सर पहला वाला कोड यूज करेंगे, 566/11 और 66/11/5, यही तो बताया मैंने बच्चे, 66/11/5। नीचे वाला कोड कब यूज करेंगे? आप कहेंगे सर 28 फरवरी के बाद की बात चलेगी। ऊपर वाला कोड यूज कब करेंगे? जब 28 फरवरी से पहले की बात चलेगी। जनवरी की बात चल रही है तो 28 फरवरी से पहले की बात चल रही है। क्लियर है बच्चे? आपके सर बिल्कुल क्लियर है। 0 रिमाइंडर 1, 2 और 3। 66 है बच्चे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इतना तो कर सकते हो ना, 66 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर तो निकाल सकते हो ना, या ये भी नहीं कर सकते ना? ऐसा तो नहीं ये भी नहीं कर सकते, डिवाइड भी ना आती हो। रिमाइंडर में मान के चलो निकालना आता है आपको, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार कट जाएगा? पूरा 16 बार डिवाइड चलेगा। 16 चौका 64। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना? 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। अगर आप कोड नीचे वाला यूज कर लेते तो 11 ऐड कर देते, क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा कोड यूज करेंगे। कितना ऐड करना है बच्चे? 6 ऐड करना है। 6 इसमें ऐड करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, जो हमारे किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें बोला गया वर्ष 1979 में क्रिसमस का दिन मंगलवार को मनाया गया था। अब जिस बच्चे को क्रिसमस का दिन ही ना पता हो क्रिसमस कब मनाया जाता, तो उसके फिर यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे। क्रिसमस आप सभी जानते हैं बच्चे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1979 की ये बात कर रहा है। उस दिन क्या था? मंगलवार का दिन था। तो इसी दिन मतलब मंगलवार को ही दोबारा किस वर्ष मनाया जाएगा? कुछ भी नहीं है। कोड मैंने बताया 566/11 66/11/5। अब बच्चे ये तो 28 फरवरी से पहले की बात चलेगी तब यूज करना है। इसमें दिसंबर की बात चली तो 28 फरवरी के बाद की बात चल रही है, कोड ये वाला यूज करना है, ठीक है। 0, 1, 2, 3 79 है बच्चे। जब इसको हम याद किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। 79 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? बताओ आप कहेंगे सर 19 चौक 76। कितनी बार किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। रिमाइंडर आता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है बच्चे डिवाइड ही कर लेना, अगर ना तो बिल्कुल जो कमजोर है वो ऐसा कर लेना। 4 ही कहना 4 बच्चे कितने? 3 हो गया 39। 4 नम 36 बच्चे कितने? 3। तो ये जो बचता है जिसमें डिवाइड नहीं जा सकता क्योंकि 4 से छोटा है, तो बच्चे ये क्या बच गया? रिमाइंडर। तो कितना रिमाइंडर बच गया? 3। मतलब डायरेक्ट जो बच्चे प्रैक्टिस में है वो डायरेक्ट करेंगे सर 19 चौक 76। कितना बच जाएगा? 79 और 3 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया? 3। रिमाइंडर 3 बचने का मतलब कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे। कितना? 5। जब बच्चे इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1984 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में ये क्वेश्चन गलत भी दिए होते हैं, ठीक है। आप देखें किसी किसी बुक में ये क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, बट आपको ऐसी बुकों से बचना है। देखो आज आपको क्लियर कर दूं, कभी आपको ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना है। शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए पहले, आप इसका आंसर खुद लगा पाएंगे। अंतिम दिन मैंने आपको क्या लिखवाया था? एक कोड अगर आपने पहली क्लास देखी 5310 लिखवाया था। विषम दिन लिखवाए थे ना। 100 साल में 200 में कितने? 5310 आपको याद रखना है। 5 3 1 0 इस तरीके का 5310 ऐसे याद ज़्यादा रहते हैं, याद जल्दी हो जाते हैं और टाइम तक भी याद रहते हैं। शताब्दी के अंतिम दिन क्या? 5310। 0 का मतलब मैंने आपसे बताया था रविवार।
एक का मतलब मैंने आपसे बताया सोमवार, 3 का मतलब आप जानते हैं बच्चे क्या होता है, 2 का मतलब मंगल, 3 का मतलब बुधवार, ठीक है। और बच्चे 5 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर शुक्रवार। तो शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, याद रखेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब जब आपके शताब्दी के अंतिम दिन पता है और शताब्दी के आपसे बच्चे क्या बोले प्रथम दिन पूछ ले, अंतिम दिन पता है प्रथम दिन पूछ ले, तो 3 बचे वो प्रथम दिन होंगे, लिख देता हूं चलो उनको भी, वैसे जरूरत नहीं है अगर आपको अंतिम पता है तो। शताब्दी के प्रथम दिन, ठीक है बच्चे, इतना आप जानते हैं। कौन कौन से बचे, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये शताब्दी के प्रथम दिन होंगे और ये शताब्दी के अंतिम दिन होंगे। अंतिम याद रखो, प्रथम आपके खुद याद रह जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता, आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा गया है। तो आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर रविवार तो हो सकता है, शताब्दी का आखिरी दिन रविवार तो हो सकता है। सर सोमवार भी हो सकता है, शताब्दी का आखिरी दिन सोमवार भी हो सकता है। सर बुधवार भी हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो, तो शनिवार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप आसानी से कर पाएंगे जब आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो क्लियर है बच्चे, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चे आता है 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 800 वर्षों में पूछ ले, 1600 में पूछ ले, 1700 में पूछ ले, किसी में पूछ ले लीप वर्ष, आप बता पाएंगे। अगर आपने पहली क्लास देखी है तब भी आप बता पाएंगे चीज़ों को। मैंने उसमें क्लियर कर दिया था बच्चे, क्या क्लियर किया था, वर्षों को 4 से डिवाइड करके क्या आते हैं बच्चे, लीप वर्ष आते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछ ले 40 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या 45 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो मैं आसानी से कह दूंगा सर, मान लो मुझसे पूछा है 40 वर्षों में, तो मैं डायरेक्ट कहूंगा सर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 धाई 40, 10 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे, 10 लीप वर्ष होंगे। सर अगर मुझसे पूछेगा 45 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से डिवाइड करूंगा, 11 बार चले, 11 चौक 44, जितने पूरा डिवाइड चला जाएगा उतने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। तो बच्चे कितने लीप वर्ष होंगे, कितने बार पूरा डिवाइड चला, 11 बार। तो 40 वर्षों में पूछेगा तो 10, और यहाँ पूछेगा 45 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 11। तो आप कहेंगे सर अगर मुझसे पूछा जाए, अब यहाँ से कंडीशन शुरू होती है, क्योंकि 100 वर्षों में आप कोई बच्चे ये कहेगा सर 4 से डिवाइड करूंगा 25 बार चला गया, तो सर क्या 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष होंगे, मैं कहूँगा नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आप कह रहे हैं जितनी बार डिवाइड चलाया उतने लीप वर्ष होंगे, ऐसा तो यहाँ पर 25 बार डिवाइड जा रहा है, 25 क्यों नहीं है, तो उसका भी समझिए। 100 डिवाइड जा रहा है ना पूरा 4 से, आपके सर इससे पहले जो डिवाइड जाएगा मतलब इससे 4 कम डिवाइड जाएगा, मतलब 96 भी पूरा डिवाइड जा रहा होगा। मैं कहूँ आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 24 बार पूरा डिवाइड चला गया, कितने लीप वर्ष हो गए, अगर 96 वर्षों में पूछा जाता तो आप कहेंगे सर 24 लीप वर्ष हो गए। क्लियर है, मतलब फिर इसके 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आना चाहिए, 4 वर्ष बाद मतलब बच्चे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 4 वर्ष कितना हो जाएगा, फिर 100 वर्ष हो जाएंगे। क्या ये लीप वर्ष है, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी यानी मैंने कहा था आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था, लीप वर्ष क्रमागत कितने वर्षों बाद रिपीट होता है, हर लीप वर्ष। 2 क्रमागत लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है, मैंने कराया था ना आपको, आपके से बिल्कुल आपने बताया था वहां पर 8 वर्ष। तो ऐसा नहीं कि हर 4 वर्ष बाद ही लीप वर्ष आता है, कुछ में 8 वर्ष बाद भी आता है। जैसा आप यहाँ भी कंडीशन देखेंगे 96 क्या है, लीप वर्ष है, तो उसके बाद बच्चे 4 वर्ष बाद 100 लीप वर्ष होना चाहिए, बट इसको 100 को चेक करने के लिए लीप वर्ष है या नहीं, जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था अगर आपने पहली क्लास देखी है, जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों, ठीक है, वो शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, मतलब 100 लीप वर्ष नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि 100 वर्षों में जो होते हैं
कितने लीफ बर्ड्स होते हैं? 24 लीफ बर्ड्स होते हैं, क्योंकि 100 अपने आप में 100 क्या है? लीफ बर्ड्स नहीं है। समझ गए चीजों को? आप सर बिल्कुल समझ गए। अब क्लियर हो गया आपका 100 वर्षों में कितने लीफ बर्ड्स? आप कहेंगे सर अब तो क्लियर हो गया, इसलिए होते हैं 100 वर्षों में 24 लीप ईयर। 200 में पूछूं तो आप कहेंगे सर 24 दूनी 48, क्योंकि 200 भी तो लीप ईयर नहीं है ना। 300 में पूछूं तो आप कहेंगे सर 72, क्योंकि 300 भी लीप ईयर नहीं है ना। अब 400 में पूछूं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 96 होने चाहिए। बच्चे 96 तो होने चाहिए, खुद अपने आप ही 97 लिखा जा रहा है, 96 तो होने चाहिए। बट ये 400 भी अपने आप में लीप पर्स है, क्योंकि जब मैं इसको 400 से डिवाइड करूंगा पूरा पूरा कट जाएगा ये बच्चे। ठीक है आप सर बिल्कुल ठीक है ये बात, तो इसलिए इसमें एक और ऐड कर देते हैं, तो 400 वर्षों में हम कहते हैं 97 लीप बर्ड्स होते हैं। कितने? 97 होते हैं। जब आपको 400 में पता चल गया कितने होते हैं 97, तो क्या 800 में नहीं बता सकते? आप सर बिल्कुल 800 में क्या हो जाएंगे? 97 दूनी 194। कितने लीप बर्ड्स हो जाएंगे? 194 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही होंगी, और मुझे नहीं लगता आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचा है जो आपको परेशान करे एग्जाम में। ठीक है, और ये बच्चे हमारा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है अगर आपने दोनों क्लासों को अच्छे से देखा है। विश्वास रखिए कभी भी आपका कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है बच्चे। जितना मैं समझाता हूँ उस पर आपको और ज़्यादा काम करना है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई उन पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चे, उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, और कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप बना लोगे। और प्रैक्टिस से आप जब एग्जाम में बैठेंगे विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में टाइम है तो प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और फिर बच्चे एक बात कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सकता है बच्चे वीडियो को शेयर करिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।